अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें सबसे पहले हम लिगेंड्स के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके रूल्स जानेंगे किस तरीके से आईपीसी नॉमेनक्लेचर किया जाता है। थोड़ा इसका रूल डिफरेंट होता है अदर नॉमेनक्लेचर के कंपेयर में, क्योंकि इनका नाम ही थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसमें जितने भी लिगेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं उन सारे लिगेंड्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया, उनका नाम भी लिख दिया। तो आप चाहिए तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसको आगे डिस्कस करता हूँ। ले लिया होगा आप लोगों ने। कुछ नॉमेनक्लेचर मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ये सब तो आप जानते होंगे, ये सारे जितने लिगेंड्स हैं निगेटिव लिगेंड्स हैं। यहाँ पे कुछ लिगेंड्स हैं जो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, जैसे NH3 इमाइन बोला जाता है, H2O एक्वा बोला जाता है, CO कार्बोनिल बोला जाता है, NO आपका नाइट्रोसिल बोला जाता है, CS आपका फास्फीन बोला जाता है। और यहाँ पे NO3 2- नाइट्राइटो बोला जाता है। NO2- को नाइट्राइटो बोलते हैं, जबकि NO3- को नाइट्रेटो, N3- को एजाइटो, जबकि N के ऊपर 3- चार्ज हो तो उसको नाइट्राइटो बोलते हैं। CO3 कार्बोनेटो, PO4 फास्फेटो, PO3 फास्फाइटो, O2- ऑक्जो, और O2 के ऊपर माइनस चार्ज हो तो उसको बोला जाता है सुपर ऑक्जो। सेम यहाँ पे CN है तो साइनो या साइनाइडो, NC है तो उसको आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो, NCN है तो उसको थायोसाइनेटो, और NCS है तो उसको आइसोथायोसाइनेटो बोला जाता है। OCN- तो साइनेटो, NCO- तो आइसोसाइनेटो, SO4 सल्फेटो, SO2 सल्फाइटो, H2O3 को थायोसल्फेटो बोला जाता है। तो ये आपके कुछ लिगेंड्स हैं जिनके नाम आपके यूज होंगे नॉमेनक्लेचर में। इसको आप ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसके रूल्स कैसे बनाए जाते हैं। अभी सबसे पहले हम रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि नॉमेनक्लेचर में कौन से रूल को फॉलो किया जाता है। तो पहला रूल है आपका इसका, तो इसके कुछ रूल्स हैं उसको हम लिख दे रहे हैं। पहला रूल्स होता है इसका, मूव ऑलवेज कैटायन। सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? कैटायन से। सेकेंड हमारा क्या होता है? अगेन कंसीडर नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स में जैसे आपका होता है डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा, ये सब मोनो लिगेंड्स के लिए यूज होता है। थर्ड थिंग आपका आता है लिगेंड्स हो गया, तो लिगेंड्स में भी होता है लिगेंड्स कैलकुलेटेड, लिगेंड्स प्रीफर अल्फाबेटिकली। लिगेंड्स को हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। फोर्थ होता है, इसके बाद हम किसको लेते हैं? इसके बाद लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विथ ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ थिंग हमारा आता है, बट ये सारे जो डिस्कस किए जाते हैं ये किसके लिए होते हैं? यहाँ पे लिख लेना, फॉर न्यूट्रल एंड पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। निगेटिव के लिए नहीं है, निगेटिव रूल यही है, निगेटिवली कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो ये जो हमारा है ये फॉर न्यूट्रल एंड पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए है। यहाँ पे हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विद ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद सबसे लास्ट एट द एंड वी कंसीडर काउंटर आयन में कौन सा? निगेटिव। काउंटर आयन में आपका आएगा अनआयनाइजेबल पार्ट जो लास्ट में रहता है। एट द एंड वी कंसीडर काउंटर आयन irrespective of their number, irrespective of
देयर नंबर। कितने नंबर में यूज हुए हैं लास्ट वाले काउंटर में उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, बट सबसे लास्ट में इनको कंसीडर किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर उसके बाद हम अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको क्वेश्चन में कैसे यूज किया जाता है। ले लीजिए, हट जाता है। चलिए अब हम इसको डिस्कस कैसे करते हैं, ये देखिए। फॉर द नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, फॉर द नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज होता है। कहता है कि अगर कंपाउंड्स नेगेटिव हो, इफ द कंपाउंड्स, if the coordination sphere contain negative charge on it, so a new suffix 8 add at the end of name of central metal atom। बस यही एक नया चीज हो जाता है। इसके पैटर्न कुछ नाम है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम ने बोला कि अगर निगेटिव लिगेंड्स होता है तो निगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन नेगेटिव चार्ज ऑन इन, सो अ न्यू सफिक्स 8, यहाँ पे एक नया सफिक्स ऐड हो जाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको बोलते हैं 8 ऐड एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जैसे जनरल अगर प्लेटिनम का नाम हो या जिंक का, तो उसको हम बोलते हैं जिंक थर्ड या कोबाल्ट थर्ड, कॉपर थर्ड। बट निगेटिव चार्ज के केस में हम देखते हैं कि अगर पीटी है तो उसका नाम हो जाता है प्लेटिनेट, जिंक है तो उसका नाम हो जाता है जिंकेट, एजी है तो उसका नाम हो जाता है ऑर्जिनेट, एयू है गोल्ड, इसका हो जाता है ऑरेट, कॉपर है तो इसका हो जाता है क्यूप्रेट, कोबाल्ट है तो इसका हो जाता है कोबाल्टेट, निकिल है निकलेट, आयरन है फेरेट, क्रोमियम है क्रोमेट और बोरान है बोरेट। इस तरीके से इनके सब के लास्ट में आप देख रहे हैं कि 8 एक सफिक्स यूज हो जाता है। ये उसी केस में होता है जब चार्ज आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका नेगेटिव। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कोई कंपाउंड है यहाँ पे NiCN4 2-, तो ये देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आपका जो ये चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे निकिल का जो नाम होगा वो आपका हो जाएगा निकलेट। इस तरीके से यूज किया जाता है। वैसे अगर चार्ज ना रहा होता तो जनरल जो यूज होता है नाम यहाँ पे निकिल होता, तो यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। कुछ कंपाउंड्स हम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने लिख दिया है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, इनका नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको जनरली निकालने आता ही होगा, तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट आप निकाल रहे हैं। हमें पता है CN का होता है -1 × 6 और X प्लस, आप चाहो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो X प्लस -6 और इधर आपका 1 होता है और ये 4 टाइम्स यूज हुआ है तो 1 × 4 प्लस X = 0, तो ये हो जाएगा +4 - 2 यानी X = आ जाएगा आपका +2। तो ये हम नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसका होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +2। यहाँ पे सारे का ऑक्सीडेशन हम पहले लिख दे रहे हैं। यहाँ पे +2 हो गया, यहाँ पे आप NO2 का होता है -1 तो -1 × 6 और यहाँ पे Na का होता है +1 तो 3।
तो 3 और -6, -3 उधर जाएगा, +6 और +3 हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ से आप निकालिए CnS का होता है -1, तो -4 और Hg का होता है +2, तो यहाँ हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ये थोड़े दोनों स्पेशल टाइप के केस हैं और ये भी थोड़ा स्पेशल केस है, बट ये उतना नहीं, ये दोनों स्पेशल केस हैं, इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो मैंने पहला रूल क्या बताया था कि सबसे पहले नॉमेनक्लेचर हम शुरू कहाँ से करते हैं, कैटायन से। सबसे पहले मूव कहाँ से करते हैं, कैटायन से। तो अब देखो ब्रैकेट के बाहर कैटायन है, अगर इसको आप ब्रेक कर दो तो इस तरीके से हो जाएगा 4K प्लस और FeCN6 4-। तो देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर वाला पार्ट आपका नेगेटिव हो चुका है और ये वाला पार्ट आपका क्या है, पॉजिटिव। तो हम शुरू कहाँ से करते हैं, कैटायन से। तो इसका नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे हम कहाँ से। अच्छा ये भी ध्यान दिया करिए कि जो नॉमेनक्लेचर हम शुरू करते हैं कैटायन से, तो ये इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स ऑफ कैटायंस होता है, यानी कितने कैटायंस यूज होते हैं वो मैटर नहीं करता है। ऐसे ही लास्ट में कितने एनायंस यूज होते थे इस तरफ, उसको भी हम मैटर नहीं करता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट पोटेशियम से शुरू करते हैं। तो इसका नॉमेनक्लेचर होगा पोटेशियम। सेकेंड थिंग हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स कितने यूज हो रहे हैं, नंबर यहाँ पे 6 है, तो आप होगा पोटेशियम। 6 के लिए हेक्सा होता है, पोटेशियम हेक्सा साइनो, CN का साइन होता है, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब देखिए ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने बोला था कि वैसे नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो इसको आयरन बोलते हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे एक सफिक्स लग जाता है, तो इसका नाम हो जाता है फेरेट। तो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट। और लास्ट में क्या लिखा जाता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 फेरेट 2। ये होता है इसका रूल नॉमेनक्लेचर लिखने का। पोटेशियम पहले कैटायन, फिर उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो 6 लिगेंड्स यूज है, हेक्सा साइनो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम आपका नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, इसलिए यहाँ पे आयरन ना होगा, फेरेट होगा, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सेकेंड आते हैं, सेम ईयर यहाँ पे भी अगर इसको आप ब्रेक करो तो ये आपका टूटेगा 3Na+ और CO कोबाल्ट NO2 6 3-। तो देखिए यहाँ पे भी हमने क्या बोला कि यहाँ पे शुरू कहाँ से करेंगे, कैटायन से। तो कैटायन कितने नंबर में यूज होता है वो इरेस्पेक्टिव होता है, हम शुरू बस उसका नाम लिखते हैं। तो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा आपका सेकंड का सोडियम, सोडियम। फिर उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, लिगेंड्स, सोडियम एन नाइट्राइट 2, इसको बोलेंगे एन, क्योंकि यहाँ पे एन डोनेट करता है, बाइडेंटल लिगेंड्स होता है। तो सोडियम जब ऑक्सीजन डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं O नाइट्राइट 2, जो एन डोनेट करता है तो N नाइट्राइट 2। क्योंकि यहाँ पे NON लिखा है, NO2 मतलब यहाँ पे N डोनेट किया होगा, इसलिए इसने N बोला है। सोडियम N नाइट्राइट 2, सोडियम N हेक्सा नाइट्राइट 2, 6 यूज है, सोडियम हेक्सा N नाइट्राइट 2। उसके बाद क्या आएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। अच्छा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कोबाल्ट नाम का क्या होगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और इसका वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, तो कोबाल्टेट 3। ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए Hg का +2 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल लिया। CnS को क्या बोला जाता है, आइसो NCS और CnS। तो NCS जो होता था उसको बोलते थे थायोसाइनेटो, ये हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। तो यहाँ पे हो जाएगा Hg को हम लिखेंगे मरकरी। अच्छा ये भी बॉन्ड टूटेगा, तो Hg 2+ में टूटेगा और ये पूरा 2- में, यानी इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा, यानी यहाँ पे कोबाल्ट को न लिखे कोबाल्टेट लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मरकरी। मरकरी से शुरू करेंगे, कैटायन है मरकरी, टेट्रा 4 है ना, मरकरी टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। उसके बाद कोबाल्ट पे बैलेंस कितने, कोबाल्ट नेगेटिव लिगेंड्स में यहाँ पे होगा, कोबाल्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए कोबाल्टेट एंड कितना चार्ज है, तो कोबाल्टेट 2। तो ये हुआ इसका नॉमेनक्लेचर। अब हम आते हैं
ये दोनों स्पेशल टाइप के, इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयरन और आयरन दो बार यूज हुआ है, तो ये आयरन आपका कैटायन की तरफ बिहेव होगा, ये आयरन आपका सेंट्रल मेटल एटम की तरफ बिहेव होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना चाहिए, तो +3 आएगा, Cn-3 होता है, ये आपका Fe 3+ यहाँ पे शो करेगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे नाम आयरन, इसका नाम हो जाएगा आयरन। हेक्सासाइनो, आयरन हेक्सासाइनो फेरेट, क्योंकि निगेटिव होगा, देखिए ये भी प्लस में टूटेगा तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स निगेटिव होगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, इसलिए आयरन नंबर क्या होगा, फेरेट, फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +3, फेरेट थर्ड। बस ये था। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इन दोनों को, ये थोड़ा स्पेशल टाइप के केस होते हैं। देखिए, जब ये ऐसा केस आपको दिखे, जब भी एक ही सेंट्रल एटम दो अलग अलग लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाए, उसमें एक न्यूट्रल लिगेंड्स हो और एक नेगेटिव लिगेंड्स हो, दोनों सेम नंबर में यूज हो, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है दोनों। जैसे अगर यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहता हूँ, NH3 का 0 होगा, यानी यहाँ पे Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। यहाँ पे निकालेंगे तो आप आएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि Cl का -1 होता है, -1 × 4 +4 हो जाएगा, ये भी +4 होगा। बट यहाँ पे हमने बोला कि ऐसा केस जब भी हो कि एक ही सेंट्रल मेटल एटम एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव लिगेंड्स हो, एक न्यूट्रल लिगेंड्स, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो प्लस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, +2 और +2। तो यहाँ पे इनका नाम क्या होगा, अब आप देखिए PtNH3 को, तो इसको बोलेंगे हेक्सा, कोई कैटायन वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ से शुरू करिए, हेक्सा नहीं, टेट्रा, 4 है ना, तो यहाँ पे होगा टेट्रा, टेट्रा एमाइन प्लेटिनम, टेट्रा एमाइन प्लेटिनम सेकेंड। साथ ही में इसको क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड। ये प्लेटिनेट सेकेंड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव लिगेंड्स की तरफ बिहेव करेगा, तो यहाँ पे प्लेटिनेट लिखते हैं सेकेंड। अब ये आता है ये, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, कंपाउंड सेम वही है, बट यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसका +2, इसका +4, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो +2 आएगा +4 आएगा, जबकि दोनों सेंट्रल मेटल एटम सेम है। जब ऐसा केस दिखे कि दो डिफरेंट लिगेंड्स हो और एक नेगेटिव लिगेंड्स हो, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिगेंड्स आपका आपस में ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरचेंज हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, तो ये +4 इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और इसका इंटरचेंज होकर यहाँ हो जाएगा, तो इसका नाम आपका होगा टेट्रा एमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कितना हो जाएगा, +4, प्लेटिनम 4, और साथ में इसके नीचे आप यहाँ लिख दीजिए इसको टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम 2, प्लेटिनम 2। ये पूरा एक का नाम है और ये पूरा इसका नाम था। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसमें ब्रिज कंपाउंड्स होते हैं, ब्रिज लिगेंड्स यूज होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, थोड़े स्पेशल टाइप के नॉमेनक्लेचर्स होते हैं। फिर उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। तो फिर थैंक यू सो मच।